चलिए फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज ये टॉपिक है 10th और 12th बोर्ड के एग्ज़ाम्स और उसके रिजल्ट का। बहुत बच्चों का ये मन की इच्छा थी कि किसी तरह ये एग्ज़ाम का जो डेट्स है या एग्ज़ाम जो है वो रद्द हो जाए, और उनकी मन की इच्छा को तो पूरा किया गया, लेकिन उनके सपनों को थोड़ा सा इसमें ठेस पहुंचा है, क्योंकि उन्होंने जो भगवान से मन्नत मांगा था वो पूरा तरह से पूरा नहीं हुआ। मतलब क्या, ये मैं आपको पूरा अच्छा से बता देता हूँ। देखिए आज ये बात हम लोग इसलिए कर रहे हैं, कल इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया था कि बहुत बड़ा खुलासा होगा कि किस तरह एग्ज़ाम होगा या क्या होगा इसके बारे में। देखिए लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि 8 से 10 राज्य जो थे वो अपने बोर्ड से एग्ज़ाम कैंसिल कर चुके थे, और हमारे राज्य और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं और जितने भी शिक्षा मंत्री हैं सब पर ये दबाव था कि किसी भी तरह से ऐसे एग्ज़ाम्स को ना ले जिससे बच्चों पर प्रभाव पड़े इस बीमारी का, और इसी के चलते हमारे झारखंड में एग्ज़ाम्स को कैंसिल किया गया। लेकिन सरकार ने ये भी ध्यान रखा कि यदि एग्ज़ाम कैंसिल होते हैं तो उससे जहां एक और बच्चों का जीवन बचेगा, वहीं दूसरी और बच्चों का भविष्य भी जो है वो अंधकार हो सकता है। आप इसको कुछ ऐसा समझिए कि अगर मान लीजिए कि सब बच्चा पास हो जाए, इसको थोड़ा उदाहरण देके मैं आपको समझाता हूँ कि सोच लीजिए कि हमारा जो ये राज्य है या हमारा जो देश है, इस देश में जितने भी कैदी हैं जो बेगुनाह अंदर जेल में फंसे हुए हैं और जो गुनहगार अंदर जेल में फंसे हुए हैं, उन दोनों को सरकार क्या करती है, छोड़ देती है और बोल देती है कि जाओ तुम लोग पर जितना सजा था सब माफ़, और तुम लोग अब कैदी नहीं रहोगे, तुम लोग अब पूरी तरह मुक्त हो। क्या होगा देश का हाल, आप बता सकते हैं क्या होगा? देश पूरी तरह अस्त व्यस्त हो जाएगा, कोई भी किसी का कहीं भी मर्डर करके चल जाएगा। और इसी तरह का उदाहरण आप सही में यहाँ पर लाके देखिए। लॉकडाउन के दरमियान में बहुत बच्चे जो थे वो कड़ी मेहनत कर रहे थे, और बहुत बच्चे कड़ी मेहनत अपने साजो सामान को तैयार करने में, अपने स्टाइल और अपने विवाह समारोह में जाकर कर रहे थे। बहुत गार्जियन मजबूर थे इस बात के लिए कि क्या होगा, लॉकडाउन है, कोरोना फैला हुआ है, मेरा बच्चा की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। बहुत गार्जियन यह माथा पीट रहे थे कि इतना पैसा लगाकर, इतना कड़ी मेहनत करके अपने बच्चों को साइंस दिलवाया, आर्ट्स दिलवाया। बच्चों ने एक सपना देखा कि मैं 85%, 90%, 92% मैट्रिक के रिकॉर्ड को तोड़ूंगा, लेकिन इस बीमारी ने सबको निगल लिया। लेकिन हमारी सरकार ने कहीं हिम्मत नहीं तोड़ा, हमारा साथ दिया, हमारे साथ बने रहे, और हर मुमकिन कोशिश करके हर तरह के काम को सरकार ने आगे बढ़ाया। देखिए सरकार अगर हम लोग का लचर पचर रहता ना तो इतना कुछ नहीं करता। यहाँ तक कि सरकार ने इतना अच्छा काम किया कि उन्होंने इस कोरोना काल में भी लोगों का हिम्मत बनाए रखा। आज भी वो गरीबों के घर में अनाज पहुँचा रहे हैं, हर सरकार में, चाहे वो केंद्र हो या राज्य हो, बहुत जोर शोर से इसमें लगा हुआ है। लेकिन उनको चिंता इस बात की भी थी कि हमारी शिक्षा व्यवस्था जो विश्व के साथ टक्कर लेती है वो पीछे ना हो, और इसी के कारण सरकार ने एग्ज़ाम्स को रद्द किया, लेकिन पूरी तरह से नहीं। अब इस चीज़ को जानना जरूरी है क्योंकि वीडियो इसी पर बना है, तो हम लोग बताते हैं ज़रा। देखिए जो ये पूरा प्रोपेगेंडा फैला हुआ है कि एग्ज़ाम रद्द हुआ है, परीक्षाएं रद्द हुई हैं, आपने आज से पहले कभी भी किसी मुख्यमंत्री का, खास करके हमारे जो राज्य के मुख्यमंत्री है, उन्होंने मात्र 3 से 4 लाइन में ये बात को लिखा कि मैंने ये फैसला लिया है कि एग्ज़ाम को रद्द किया जाता है। इसके आगे आपने कुछ देखा लिखा हुआ? इसके आगे की प्रतिक्रियाएं देखी कि उसके बाद उन्होंने और कुछ जारी किया, कुछ लेटर ऐसा कुछ पोस्ट किया? नहीं किया, क्योंकि उन्हें भी दुख है इस बात का कि बच्चों का फ्यूचर जो है वो अंधकार हो सकता है। हाँ, 100 में 80 बच्चे परीक्षा के विरुद्ध होंगे, परीक्षा नहीं देंगे, लेकिन 20% बच्चा ऐसा होगा जो परीक्षा देना चाहता होगा, जिसे ये चाहिए कि वो खुद को जांच सके कि वो कितना काबिल हैं। और उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए हमारी सरकार ने, झारखंड बोर्ड सरकार ने यह फैसला लिया है कि जितने भी बच्चे जो इस बार 10th और 12th में हैं, वो एग्ज़ाम्स के जो रिजल्ट आने वाला है जून के लास्ट में या हो सके जुलाई का 1 या 2 हफ्ता के अंदर, उस रिजल्ट के आधार पर आपको तो पास कर दिया जाएगा। अगर आप संतुष्ट नहीं है उस रिजल्ट से तो आप एक एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए ज़रूरी है जो अपना फ्यूचर सोचे हुए हैं, कुछ बनने का, कुछ करने का, और जो बच्चे सोच के रखे हैं कि बाप के टुकड़ों पर पढ़ के, बाप के
होटल में खा करके अपना जीवन पालन करना है, अपना जीवन चलाना है, तो उनके लिए ये बहुत सुनहरा मौका है। आप अच्छा से आराम से खाइए पीजिए, पिताजी से जितना मन होगा उतना पैसा लीजिए और उन्हें एक सिर्फ सपना दिखाइएगा कि पापा मैंने मैट्रिक पास कर लिया है, ताकि जब आपका विवाह लगेगा ना तो सर्टिफिकेट वहाँ जारी कर दिया जाएगा। उन बच्चों के लिए ये बहुत ही दुखद वाला बात होगा कि भैया ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें कहा जा रहा है एग्जाम होगा। हमारे बच्चों का इसमें गलती नहीं है, कुछ अभिभावकों का भी गलती है कि उन्होंने बच्चों को उतनी अच्छे से, उतने टाइटनेस से नहीं तैयारी करवाया या उतने टाइटनेस से उन पर कड़ाई से नज़र नहीं रखा। उन्होंने बच्चों को हर चीज़ पे ओके कर दिया, चाहे वो कहीं घूमने का हो, चाहे वो दोस्ती यारी में हो, चाहे किसी चीज़ में हो, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि सरकार इस पर कितना कड़ा नज़र रखा हुआ है। देखिए, आप टाइम टू टाइम हर काम हुआ है, प्रैक्टिकल टाइम पे हुआ, सही डेट पे हुआ, एडमिट कार्ड सही डेट पे आया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप सही, सब सही डेट पे हुआ है, कहीं पर कोई आगे पीछे नहीं हुआ। क्योंकि सरकार को चिंता है कि अगर बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा तो उससे बहुत बड़ा हानि होगा। और सरकार क्या, आप आने वाले समय में यहाँ इस जो ये एग्ज़ाम होगा ना, जो कंपार्टमेंटल आप बोल सकते हैं या संपूरक, ये पहला ऐसा संपूरक या कंपार्टमेंटल एग्जाम होगा जहां पर बच्चे अपने परसेंटेज को बढ़ाने के लिए एग्जाम देंगे। पहले होता था कंपार्टमेंटल, उसमें क्या होता था कि अगर कोई बच्चा फेल कर जाता था तो वो क्या करता था कि अपने नंबर्स को दोबारा, मान लीजिए कोई बच्चा कोई सब्जेक्ट में फेल हुआ है तो उस सब्जेक्ट का दोबारा एग्जाम देकर के वो पास होता था। लेकिन यह पहली बार, इतिहास में पहली बार एक ऐसा कंपार्टमेंटल एग्जाम होगा जहां पर बच्चा संतुष्ट नहीं होगा तो वो एग्जाम दे सकता है और अच्छे परसेंटेज ला सकता है। उसको हक हो जाएगा कि वो कोई भी जॉब में अप्लाई कर सकता है उस परसेंटेज के द्वारा। उसको हक होगा कि किसी भी वैकेंसी को डाल सकता है उस परसेंटेज के द्वारा। उसको हक होगा कि वो जो पीछे वाले सदी के लोग थे जिन्होंने अपने परसेंटेज को दिखा करके अपना नाम रोशन किया था, तो ये बच्चों का भी हिम्मत होगा कि देखो हम कोरोना काल में भी रह करके एग्जाम दिए और अच्छे नंबर्स लाएं। ये एग्जाम उन बच्चों के लिए नहीं है जो गीदड़ की तरह घर में छुप के बैठे हुए हैं और अपने मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पे ये कमेंट कर रहे हैं कि सरकार को इसके लिए आवाज़ बुलंद करना चाहिए कि एग्जाम कैंसिल करो। अरे शर्म करो, जिस एग्जाम को आप कैंसिल करवाने के लिए इतना बेकाबू हो रहे थे वो एग्जाम तो कैंसिल हो गया, लेकिन एक मौका दिया है, अच्छे से तैयारी करो, अपना बाप माँ का नाम रोशन करो। बहुत मेहनत किया है आपके पिताजी और माँ, जिस मोबाइल से आप ये देख रहे हो ना, उसको आपको दिलाने के लिए बहुत मेहनत की है वो माँ और बहुत मेहनत किया है वो बाप, जिसके बदौलत पे आज जिस छत के नीचे आप बैठे हुए हैं ना, वो पूरा माहौल तैयार करने में आपका हिम्मत है तो आप पिताजी को ना एक दिन कल जाकर के कहीं काम करो, कहीं मजदूरी करो और एक दिन का राशन ला के दे दो। आपको पता चल जाएगा कि कितना मेहनत करना पड़ता है घर चलाने के लिए इस लॉकडाउन में। हम टीचर्स का क्या, हमारा जो है बहुत बुरा हाल है, लेकिन हम लोग इस बुरे हाल में भी आपका साथ नहीं छोड़े हैं। आपका हर मुमकिन हर मुसीबत पे आपके साथ खड़े रहें, चाहे हमें भूखे पेट बोलना पड़े, चाहे हमें किसी तरह से भी एडजस्ट करके बोलना पड़े। हमारे पास भी बहुत सारे शादी के कार्ड आए, लेकिन हम आप लोग के साथ जुड़े रहें। हम क्या, जितने भी टीचर्स हैं सभी जुड़े रहें। बहुत टीचर्स हैं, बहुत कोचिंग सेंटर करमाटार में चल रहा है या हमारे क्षेत्र में चल रहा है जो आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस अरेंज कर रहे हैं, आपके लिए ऑनलाइन क्लास अरेंज कर रहे हैं। जो कभी कैमरा में एक फ़ोटो नहीं खिंचाया है वो टीचर आज आपके लिए, स्पेशली आपके लिए ऑनलाइन क्लास दे रहा है और इतना मेहनत कर रहा है। और सरकार इस बात पे बहुत नज़र रखी थी। सरकार को पता है कि बच्चे जो हैं तैयारी नहीं किए, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे अनपढ़ हैं। अरे सरकार ने एक क्राइटेरिया जारी किया जिसमें ये सिस्टम रखा गया है कि यदि आपको स्कूल और जो सरकार के द्वारा निर्देश है उसके आधार पे जो नंबर नहीं दिया गया, अगर आप उससे खुश नहीं हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अपना संतुष्टि के लिए एग्ज़ाम दीजिए और अपना मन मुताबिक सही परसेंटेज लाइए, सही नंबर्स लाइए, ताकि आपका कैरियर के साथ कोई भी खिलवाड़ ना हो। आज जो बीमारी यहाँ फैला हुआ है, आज जो चीज़ हो रहा है वो इन फ्यूचर में नहीं रहेगा। हमारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं, लेकिन आप इसका गलत फ़ायदा उठा करके अपने परिवार को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। आप ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि बहुत बीमारी फैला हुआ है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, क्या करेंगे, लाचार हैं। जिस तरह एक अपंग, एक विकलांग व्यक्ति होता है, उस तरह आप अपने गार्जियन के सामने प्रकट होते हैं कि देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लास बंद है, हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई पढ़ाई नहीं हो रहा, हम लोग क्या कर सकते हैं, मेरा दोस्त तो पढ़ ही नहीं रहा है, अरे वो तो पढ़ने छोड़ दिया, अरे वो तो यहाँ से आ गया, वो तो वहाँ से आ गया। ये सिस्टम अपना के रखे हुए हैं। तो इस तरह का जो दुहाई आप गार्जियन को दे रहे हैं ना, मत ही करिए। झेलना आपको है, आपका गार्जियन का एग्जाम नहीं, आपका एग्जाम है।
कितने बच्चों ने मन की इच्छा को पूरा करने के लिए आज भी अभी भी बहुत बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, देख लिए भैया, देखिए एग्जाम कैंसिल हो गया, देख लिए भैया आप तो बोर्ड थे एग्जाम कैंसिल हो गया। अरे भैया क्या देखेगा, भैया का पास हो गया एग्जाम, भैया का टाइम था वो उन्होंने दिया और आज इस मुकाम पे हैं। आप किस मुकाम पे पहुंचेंगे वो जरा बताइए। क्या आपको पता है कि आपका 11th का जो नंबर है इसके आधार पर आप फर्स्ट डिवीजन हो सकते हैं। 10th के बच्चों से मैं पूछता हूँ, आपको प्रमोट किया गया था, आपको याद होगा आपके मार्कशीट में A, B, A+, C ऐसा ही कुछ होगा। क्या आपको पता है कितना डिवीजन, कौन सा डिवीजन है आपका, कितना परसेंटेज है आपका? कैसे आकलन करिएगा आप अपने से? ये सरकार पर है और आपके स्कूल के टीचर्स पे है कि वो आपके अटेंडेंस, आपके जितने भी अभी तक के प्रैक्टिकल हुए हैं उसके आधार पर आपको नंबर दिया जाएगा। तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? ऐसे भी 2020 में कोरोना काल में सभी स्कूल्स बंद थे, सिर्फ काम के लिए स्कूल को खोला गया था, तो ये क्लियर नहीं बताया जा सकता है कि किसको कितना नंबर मिलेगा। तो आप क्या इससे एक अनुमान लगा सकते हैं कि इतना नंबर आपको मिलेगा और आप एक अच्छा सा डॉक्टर, अच्छा सा इंजीनियर, अच्छा सा बैंकर या अच्छे किसी वैकेंसी में, सिविल वैकेंसी में खुद को शामिल कर सकते हैं? क्या आप उन युवाओं के लिए टक्कर कर पाइएगा जो पहले से इसमें जुड़े हुए हैं? आप क्या कोई भी फॉर्म आज तक नहीं डाले आपने कोई भी जॉब का फॉर्म नहीं डाला होगा, जो डाला है उससे पूछिएगा कि जब जॉब का फॉर्म डलाता है तो वहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगता है जिसमें परसेंटेज और डिवीज़न रहता है। आपको तो डिवीज़न मिल जाएगा, चलिए फर्स्ट डिवीज़न भी आ जाए, भगवान करे हर बच्चे फर्स्ट डिवीज़न से पास कर जाएं। लेकिन जो अंधकार में आपका ज्ञान है वो अंधकार से आप लड़ पाइएगा? कितना परसेंटेज दीजिएगा ये सरकार डिसाइड करेगी, आप नहीं। और अगर आपको डिसाइड करना है तो आप जरूर से जरूर अपनी संपूरक परीक्षा को दीजिए, ताकि आप अपने अंदर के ताकत को समझ सकें कि आप में कितना काबिलियत है। आप लोग भूल चुके हैं कितने साल भर आप लोगों ने मेहनत किया था, रात भर जग करके, रूम भाड़ा लेकर के, रूखा सूखा खा करके आप लोगों ने मेहनत किया है। अपने माँ बाप को एक सपना दिखा करके, झोला टांग करके आप देवघर, रांची, दिल्ली, मुंबई जाते थे तैयारी करने के लिए। क्या चाहते हैं कि वही दिल्ली, मुंबई और रांची जाना चाहते हैं लेबर वाला काम करने के लिए? नहीं जाना चाहते हैं ना? तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने का एक मौका दिया है सरकार ने, अच्छे से एग्ज़ाम को फिर से दीजिए, तैयारी करिए। अगर आपके एग्ज़ाम्स का जो रिजल्ट है वो 80% से ज़्यादा हो जाता है, या जितना आप सोचते हैं कि चलो 60% से ज़्यादा होगा तो हम नहीं देंगे, तब आप करिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपको 3rd डिवीज़न मिल जाए, 2nd डिवीज़न मिल जाए तो क्या करिएगा आप? घर में उसको आरती उतारिएगा उस सर्टिफिकेट का? कहाँ लगाइएगा? इस पूरे भारत में अब जॉब्स कम और कंपटीशंस ज़्यादा हो चुके हैं। आपको हर घर में 10 गो पढ़ा लिखा मिल जाएगा, लेकिन अनपढ़ 2 या 3 मिलेगा। तो सबको जॉब चाहिए, सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, सबको अच्छी नौकरी चाहिए, सबको अमीर बनना है, सबको खुशहाल ज़िंदगी जीना है। तो क्या लग रहा है उस रेस में आप इस फॉर्मेट के साथ चल पाइएगा? अगर चल पाते हैं तो क्या ज़रूरत था आपको देवघर जाने का? क्या ज़रूरत था आपको अच्छे कोचिंग्स में जाने का? क्या ज़रूरत था आपको धनबाद जाने का? क्या ज़रूरत था आपको देवघर जाने का, रांची जाने का? क्या ज़रूरत था? रह जाते हैं, गांव में ही पढ़ाई कर लेते हैं। और जो गांव में रह रही है तो क्या ज़रूरत था आपको गांव में रह के तैयारी करने का? आपको यहीं से कुछ करना ही था, तो क्या ज़रूरत था एडमिशन कराने का? वही समय छोड़ देते हैं, माँ बाप को बोल देते कि मैं साइंस नहीं आर्ट्स ही लूँगा, और अगर आर्ट्स लिया हूँ तो मैं क्यों लिया हूँ ये भी आपको पता नहीं है। जानते हैं आपके पास कितना बड़ा ताकत है? आप इस ताकत से अपने भविष्य को चेंज कर सकते हैं। आप वो चक्का हैं जो अपने घर को एक बुलंदी तक पहुँचा सकते हैं। इसलिए इसका सही उपयोग करिए। सरकार संपूरक परीक्षा ले रही है, हम इसका समर्थन करते हैं। सरकार परीक्षा को रद्द किया है, इसका भी समर्थन करते हैं। अच्छा, कुछ टीचर्स जो हैं इसमें बहुत अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। उनको एक बात बता देता हूँ मैं, खुद को इतना बड़ा ज्ञानी समझते हैं ना, तो एक काम करिए, मंदिर के बाहर एक छोटा सा झोपड़ी करिए और वहाँ पर भविष्यवाणी बताना शुरू करिए। आपके पास मैं भी जाऊँगा अपना भविष्यवाणी जानने के लिए। और बच्चों, जितने आप लोग जो ये इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपके भविष्य के बारे में बात कर रहा हूँ। अपना थोड़ा सा समझ यूज़ करिए। उन टीचर्स के बात को लात मारिए जो आपको बोलता ये है कि मुझे पता था कि यही होगा, अरे अच्छा हुआ। तो उन टीचर्स का जेब क्यों भरा था आप लोगों ने? क्यों भरा था? उन कोचिंग इंस्टीट्यूट, उन इतना सारा फॉर्म फिलअप हुआ, इतना पैसा खर्चा हुआ, गार्जियन इतना उम्मीद देखा, आपको रोज़ ट्रेन के लिए पहुँचाने जाता था, ट्रेन में झूल करके बरसात धूप में हर जगह आप लोगों ने सहा। किसके लिए? अपने परीक्षा के लिए, अपने अच्छे रिजल्ट्स के लिए। आज क्या कर रहे हैं उसके साथ आप? तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जिनका भी इस बोर्ड एग्जाम में जैक जो करने वाला है वो मैं बता देता हूँ एकदम रियल टॉपिक पे। जैक के आधार पे जो बच्चे
अगर वो 10 के हैं तो उनका 9th का रिजल्ट और उनका जो जनरल असाइनमेंट है जो हुआ नहीं है अभी तक स्कूल में, और साथ ही साथ जो प्रैक्टिकल एग्जाम है, इसके तहत आपको नंबर्स दिए जाएंगे और आपको ग्रेड के आधार पर पास किया जाएगा। उसी प्रकार 12th के जो बच्चे हैं उनको 11th का रिजल्ट दे करके पास किया जाएगा। जो 11th में उन्होंने रिजल्ट किया है, साथ ही साथ उनका प्रैक्टिकल लिया जाएगा और उसके बाद प्रैक्टिकल के बाद उनका भी देखा जाएगा कि क्लास में उनका क्या सिचुएशन था। और आपको पता है कि 2020 में सभी स्कूल्स या सभी कॉलेज उस तरह से नहीं खुले थे कि सभी बच्चे आके पढ़ाई कर सकते थे। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा दीजिए, या आपको खुद पता होगा कि आप लोग कितना कॉलेज गए हैं। सब बच्चे अपने मन से जान लीजिए कि आप कितना बार कॉलेज में अटेंडेंस बनाने गए हैं। बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो एक बार भी कॉलेज का बेंच तक नहीं देखा है और ना वहाँ 1 घंटा तक बैठ करके क्लास किया हो। तो इसलिए आप पर निर्भर है कि आपको जो रिजल्ट दिया जाएगा, एक तरह से ये रिजल्ट जो होगा ना, वो बोल सकते हैं कि बस पैसा दो तमाशा देखो वाला बात होगा। तो जो रिजल्ट आपको दिया जाएगा, आप अगर उससे खुश नहीं हैं तो आप आगे के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। आप सरकार को यह अनुरोध कर सकते हैं कि संपूरक परीक्षाएं ली जाए और संपूरक परीक्षाओं द्वारा आपको अच्छे परसेंटेज और अच्छे एग्ज़ाम्स की तैयारी में बहुत सहयोग मिलेगा। बहुत बच्चों का सपना है कि वो पटना जा कर के और दिल्ली जा कर के, कोटा जा कर के, राजस्थान जा कर के अच्छी तैयारी करें, अच्छे जॉब लें, अच्छे करियर बनाएं और एकदम होना चाहिए। तो इसी के आधार पे ये तय होगा। अगर इस दुख की घड़ी में आप आगे आते हैं ना, तो आप सोना बन के निकलिएगा, क्योंकि जिस जगह पे आप अप्लाई करिएगा ना, वहाँ इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि हाँ, ये वही बच्चा है जिसने इस पूरे बीमारी के काल में खुद को सामने ला करके तैयारी करके भी उसने अच्छा रिजल्ट लाया है, ना कि 9th और 11th के रिजल्ट के आधार पे। नहीं तो जो रिजल्ट मिलेगा उसी में खुश रहिएगा, गार्जियन को दिखा दीजिएगा कि क्या करें, मजबूरी है। तो आशा करते हैं कि ये जो पूरी जानकारी होगी आपको पूरे अच्छे से समझ में आ गई होगी। हाँ, आपसे फिर से अनुरोध है कि एक बार सोच लीजिए कि क्या आपको ये एग्ज़ाम देना है जो जैक के रिज़ल्ट आने के बाद होगा। जैक का रिज़ल्ट का अनाउंसमेंट जो होगा वो जून के अंत या फिर लगभग जुलाई के 2-3 हफ्ते के अंदर आ जाएगा, और जहाँ तक रहा ये संपूरक एग्ज़ाम का, ये अगस्त तक में हो जाएगा। अगस्त के लास्ट तक के में ये एग्ज़ाम पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा और रिजल्ट्स भी आ जाएंगे लगभग 1-2 महीना के अंदर। तो आशा करते हैं कि ये पूरी जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर किसी के साथ या किसी को भी मेरी बातें खराब लगी तो माफ़ करिएगा, किंतु सच हमेशा कड़वा होता है। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।